गुड इवनिंग गाइस। मैं आपका फ्रेंड गौरव। ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, घर से निकल गए। आज कार चेंज है। आज XUV 500 नहीं, आज Hyundai की वेन्यू है। और काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं आए हैं, 3-4 दिन हो गए हैं व्लॉग बनाए हुए। कुछ सिचुएशन थी जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आ पाया, बट बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हम नहीं खींचेंगे व्लॉग बनाने के लिए। और सबसे पहले अभी सीट बेल्ट लगा लेते हैं एक्चुअल में, क्योंकि सीट बेल्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस आज मैंने एक चीज़ देखी अभी कुछ टाइम, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं कार लेके निकल रहा था, जब मैं घर से नीचे आया तो एक्चुअल में मैंने एक चीज़ देखी कि एक लड़का था, मतलब उसने अभी कार ड्राइव करना स्टार्ट ही किया होगा, कुछ टाइम हुआ होगा उसको ड्राइव करते हुए, या फिर मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनको बहुत साल भी हो गए हैं ड्राइव करते हुए। वो करते क्या है एक्चुअल में कि वो ये करते हैं कि कार, अब जैसे विंटर से चल रही है, अब यूजुअली क्या है कि हमारे यहाँ माइनस में टेम्परेचर नहीं होता है। अब माइनस में टेम्परेचर नहीं होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी कार उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, बट ठंडी होती है। अब आपने फॉरेन कंट्रीज में देखा होगा जहाँ पे -15 -20 होता है, वहाँ तो कार स्टार्ट होने में ही बहुत टाइम लेती है, और फिर उसके बाद वो उसको कोल्ड स्टार्ट पे छोड़ देते हैं। एक्चुअल में गाइस कोल्ड स्टार्ट है क्या? कोल्ड स्टार्ट यही होता है कि आप कार को स्टार्ट करो तो एकदम चलाना मत, मतलब एकदम ड्राइव करना स्टार्ट मत कर दो। यूजुअली लोग यहाँ पे इंडिया में यही करते हैं। आई डोंट नो उनको कौन बताता है ये चीज़, या फिर कोई समझाता नहीं है जिससे वो गाड़ी सीखते हैं, क्योंकि अकेला कोई भी नहीं सीख सकता, हमेशा कोई किसी ना किसी से लेसन लेता ही है। तो गाइस आप बिल्कुल भी ऐसा मत करो, क्योंकि ये बहुत नुकसान है आपके इंजन के लिए, आपकी कार के लिए। क्योंकि आपका जिस टाइम आप कार स्टार्ट करते हो विंटर्स में, कार बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इंजन बहुत ज़्यादा एकदम कोल्ड होता है, आपका इंजन ऑयल भी बिल्कुल नीचे डाउन होता है, कूलेंट डाउन होता है, सब कुछ एकदम नीचे लो होता है। अब यूजुअली क्या होता है कि लोग ना सीधा सेल्फ लगाते हैं, कार स्टार्ट हो गई और चलो, बट ऐसा मत करो। आप कभी भी यूजुअली नोटिस करोगे ठंड में, जब विंटर्स का टाइम होता है, आपके कार के RPMs प्लीज़ फोकस किया करो कि वो बहुत ज़्यादा अप होते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है आपकी कार को। और ज़्यादा विंटर्स वो काम करती नहीं है, 3-4 साल, मैक्सिमम 4 साल में आपके 4 विंटर्स निकालेगी कोई भी इंजन, और उसके बाद वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। वो यही रीजंस होते हैं क्योंकि हम गाड़ी स्टार्ट करते ही चलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत करो, आप कार को टाइम दो, गर्म होने दो इंजन को, अपने RPM को नॉर्मल होने दो, उसके बाद आप ड्राइव करना स्टार्ट करो। तो आज गाइस एक तो मज़ेदार ये चीज़ हुई ना, आज तो कार चेंज इसलिए करनी पड़ी, आज पापा घर थे यूजुअली, और यूजुअली पापा घर रहते नहीं है। अब जैसे कि आपने देखा होगा ये कार 3 साल में, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, 79,000 चला दी हमने, 79,000। और ये बहुत ठीक ठाक नंबर है कार के। हमारे घर में कार्स इतनी ज़्यादा ड्राइव होती है ना, मतलब कोई कार आपको खड़ी नहीं मिलेगी, जब जिसको देखो वो कार चला, इधर से उधर, उधर से उधर, कार चलती ही रहती है। तो मतलब आज तो मज़ा ही आ गया, क्योंकि अपना तेल तो बचाना है ना यार, अपना डीजल बचाओ। पापा ने CNG, और इसमें यूजुअली गाइस मैं वेन्यू के बारे में एक ये चीज़ भी बात करना चाहता हूँ, Hyundai ने गाड़ी अच्छी बनाई, कार बहुत साइलेंट है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से चलती है, ड्राइव बहुत अच्छी है इस कार की, और भी काफ़ी चीज़ें हैं इस कार के साथ। बट सबसे ज़्यादा ही जो इसकी मेरे को लैग पॉइंट लगा ना, वो इसका इंजन है। एक तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है इसका, कोई टर्बो नहीं है, कोई पावर नहीं है, इतनी कम पावर है, मतलब कार उठती ही नहीं है यार। मतलब आप नॉर्मल पेट्रोल पे भी चलाओगे ना तो कार में पावर ही नहीं है यार। एटलीस्ट मतलब अगर आपको पावर नहीं देनी तो कम से कम उसमें एवरेज तो दो। ये कार अगर नॉर्मल एवरेज देखा जाए तो जितना ये एवरेज देती है उतना ही मेरी XUV 500 भी एवरेज देती है डीजल में। मतलब उसका एवरेज भी 15.5 का है, और इसका भी एवरेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16 का है। तो मतलब यार क्या डिफरेंस आ गया। वो इतनी बड़ी कार है, इतना बड़ा इंजन है उसका, इतनी ड्राइव कंफर्टेबल है उसकी, तो मतलब क्यों भाई। और अगर आपको पावर चाहिए तो आप इसका टर्बो इंजन लो। मतलब टर्बो इंजन तो ऑलरेडी पावर बना देगा, बट आप नॉर्मल इंजन में, जो बंदा नहीं उस टर्बो इंजन को खरीदना चाहता, उसको कम से कम एक चीज़ तो प्रोवाइड करो, या तो पावर भी दो उसमें कम से कम इतनी, जो कार को मतलब जो रैश ड्राइविंग होती है, लोगों को थ्रिल आता है हाईवेज पे चलाने में। बट आपको ये है कि आपको 80 अपने 80 to 100 के बीच में अपनी क्रूजिंग कर रखी है और कार चल रही है, तो बहुत नॉर्मल चलती रहेगी। तो यार ये इंजन्स ना बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। मैं मतलब सीधा बेकार ही बोलूँगा इन इंजन्स को। कोई पावर नहीं है, कोई एवरेज नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ एक डब्बे के अंदर का इंजन लगा के दे दिया और आप इसको चलाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा, और आप इसकी सर्विस कराते रहो। इंजन के नाम पे क्या मिलेगा आपको? साइलेंस, बस कि भाई पेट्रोल इंजन है, बहुत साइलेंट चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। यार मतलब
क्या ही मजा है अगर कार के अंदर पावर नहीं है। इवन इफ इस पेट्रोल और डीजल कुछ मैटर नहीं करता यार, हर बंदे को पावर चाहिए होती है। मतलब कोई होते हैं नॉर्मल चलाने वाले, बट कार इतनी तो हो जो उठ सके। अब ये नॉर्मल इंजन है 1200 सीसी का, ठीक है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, लेकिन ना इसकी एवरेज है ना इसमें पावर है। मैं इसको कितना भी खींचूं ये कार 100-120 तक जाने में इतना टाइम लेती है कि मतलब जैसे कोई इसको पीछे से धक्का मार रहा हूं। तो यार मतलब ये इंजन्स को तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता भाई। इससे बेटर तो आप 10 साल के टाइम पीरियड में ना आप डीजल कार ही ले लो, कम से कम आपको पावर, टर्बो सब कुछ मिलेगा यार। और या फिर अगर आपको जाना है तो इससे बड़े इंजन पे जाओ। ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन तो कभी मत खरीदो। मैं इस कार से वैसे बहुत खुश हूँ, एकदम साइलेंट कार है। मैंने हाईवे क्रूजिंग भी करी है इस कार के साथ, बहुत स्टेबल चलती है, बैलेंस बहुत अच्छा है इसका। क्योंकि Hyundai 2-3 कार्स में अपना सेम इंजन देता है। एक तो i20 में भी सेम इंजन आता है, ठीक है, ग्रैंड i10 में सेम इंजन आता है, वेन्यू में सेम इंजन आता है। तो मतलब यार जो इंजन आपका i20 में आ रहा है या फिर ग्रैंड i10 में आ रहा है, उसमें ही इतनी बड़ी बॉडी में आपने सेम इंजन रख दिया तो भाई लैग तो हो ही जाएगी पावर की। ऑब्वियसली कैसे इंजन उठाएगा इतनी भारी कार को। तो ये कार वैसे बहुत कंफर्टेबल है, बहुत साइलेंट चलती है, एकदम बहुत सब कुछ बढ़िया। लेकिन जब इंजन ही अच्छा नहीं है तो यार अब क्या ही मतलब क्या फील लोगे कार की। तो ये मैं चाहता हूँ कि गाइस आप एक बार देखो प्लीज कि मतलब ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन प्लीज मत खरीदो, क्योंकि इनमें पावर नहीं होती है, ना एवरेज होता है ना पावर होती है। इससे बेटर तो आपको अगर पैसे लगाने हैं तो टर्बो इंजन ले लो, कोई भी टर्बो इंजन ले लो। और टर्बो इंजन लेने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आपको नहीं सूट करेगा टर्बो इंजन, तो भाई आप डीजल कार ले लो। डीजल तो बेस्ट है। अभी कुछ टाइम से चल रहा है कि डीजल कार ये नहीं होगी वो नहीं होगी, तो मतलब ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, बट मेरे तो प्रेफर आज भी डीजल ही है। और डीजल बहुत अच्छी चलती है, डीजल में बहुत स्कोप होता है, इतनी पावर मिलती है, क्रूजिंग अच्छी होती है, इंजन की फील इतनी अच्छी होती है, साउंड इतनी अच्छी आती है टर्बो के अंदर, सब कुछ अच्छा होता है। अब जैसे मैं ये कार चला रहा हूँ, अब यूजुअली क्या हुआ, जब हमने कार ली, हमने फर्स्ट ईयर इसको हमने पेट्रोल पे चलाया भाई। मतलब इसका मतलब पूरे महीने में सिर्फ इस कार का एक बिल है पेट्रोल का, और कुछ बिल ही नहीं है हमारे पास। क्या हो रहा है भाई, वेन्यू में पेट्रोल डालना है, क्या किसी को भी लेके जानी है वेन्यू में पेट्रोल डालेगा। तो मतलब यार एक तो पावर भी नहीं है, बस आपको सीट दे दी है इंजन में कि इंजन दे दिया आपको, सीट दे दिया, बैठ के चले जाओ। यार मतलब अगर कुछ दे ही नहीं रहे तो कम से कम एवरेज तो दो जो इंडियन लोगों को चाहिए। तो यार ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो और इन सारी चीज़ों पर फोकस करो। तो आज तो मैं इस कार को लेके आया हूँ, और एक साल के बाद फिर जब हमें बहुत ज़्यादा परेशान हो गए भाई, हमने तो इसमें CNG लगवा ली। CNG में ठीक ठाक एवरेज दे रही है। ये है कि हर 3-4 महीने में इसका थोड़ा सा इंजन पावरफुल है, तो बड़ा इंजन है इस कार के हिसाब से, तो CNG हमें सेट करानी पड़ती है, बट उसके हिसाब से ठीक चलती है एकदम। तो हमने तो CNG लगवा लिया गाइस। मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप ऑलरेडी ही CNG कंपनी फिटेड लो, अगर आपको इतनी बड़ी कार में CNG चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ यार कि लोग ना बहुत ज़्यादा उस पर करते हैं कि हाइब्रिड पे जाओ, इस पे जाओ, उस पे जाओ। यार हाइब्रिड ना इतने पैसे बचाती नहीं है एक्चुअल में जितना आप उसमें स्पेंड करते हो। कोई भी हाइब्रिड 22-23 लाख से नीचे नहीं है, कोई भी। आप ग्रैंड विटारा देख लो, हाई राइडर देख लो, किसी की भी कंपनी के आप वो देख लो, हाइब्रिड वो नीचे नहीं है 22-23 लाख रुपए से। यार इतना तो आप ऐसे पूरे 6-7 साल में तो आप इतना पेट्रोल CNG लगाओगे भी नहीं। मैं तो सबसे प्रेफरेबल बताता हूँ कि अगर आपको CNG कार चाहिए और दिल्ली NCR में आपकी क्रूजिंग है, आप दिल्ली NCR में घूमते हो, आपको बहुत ज़्यादा हाईवे पे जाना है नहीं, या फिर आपको बहुत कम पसंद है हाईवे पे जाना है, आपकी सारा फ्रेंड सर्कल दिल्ली NCR के और इस तरफ ही गाड़ी चली है ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप ग्रैंड विटारा या फिर हाई राइडर। अगर आपको उतना बजट है 15 से 16 लाख रुपए का, तो आप बिना सोचे समझे मिड वेरिएंट CNG फिटेड कार ले लो, सबसे बेस्ट है। आपको एवरेज भी मिलेगा, आपकी कार की स्टेबिलिटी भी रहेगी। और जो आजकल कंपनियां CNG फिटेड देने लगी हैं, उनमें आपको पेट्रोल और CNG का पता ही नहीं चलता कि कार पेट्रोल पे चल रही है CNG पे चल रही है। ठीक है, तो गाइस प्लीज इस चीज़ों को ध्यान रखो। सबसे मेन चीज़ तो यही है कि अगर आपके पास कोई भी कार है, आप उसको कोल्ड स्टार्ट पे मत चलाओ, कि सीधा सेल्फ लगाया और कार को लेके चल दिए। ऐसे ही हम कल को किसी और चीज़ पे बात करेंगे। ऐसे ही अब डेली व्लॉग्स आने लगेंगे। जो हमारा टाइम चला गया, कुछ सिचुएशंस थी जिनको हैंडल करना था, जिस वजह से व्लॉग नहीं आ पाए, बट अब कंटिन्यूस व्लॉग आएंगे। तो ऐसे ही स्टे ट्यून, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, एंड डू कमेंट, डू शेयर एंड डू लाइक, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एज वेल, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।